हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ, कानूनों का वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो मैंने जो अपलोड की थी वो थी कानून का अर्थ, परिभाषा और उसके तत्व। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। देखिए, कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से कानूनों के प्रकार बताए हैं। जैसे प्रो हॉलैंड ने 2 तरह के कानून बताए हैं, व्यक्तिगत कानून और सार्वजनिक कानून, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। गिलक्राइस्ट ने 6 प्रकार के बताए हैं, संविधानिक कानून, संविधि कानून, अध्यादेश कानून, प्रथागत कानून, प्रशासनिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ब्लोबी ने 4 तरह के कानून बताए हैं, लिखित कानून, परंपरागत कानून, संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। लेकिन इन सब के विपरीत जो मैकाइवर का वर्गीकरण है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अभी मैं जो आपको डिस्क्राइब करूँगी वो मैकाइवर का वर्गीकरण होगा। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कानून का वर्गीकरण लिखिए, तो भी आप वो लिख सकते हो। अगर आता है कि मैकाइवर के कानूनों का वर्गीकरण लिखिए, तो भी आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय कानून। तो राष्ट्रीय कानून वे कानून होते हैं जिनका संबंध राज्य के भूभाग और उस राज्य के निवासियों से होता है। यानी जो देश एक देश है जिसके अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी निवासी रहते हैं, जो भी समुदाय हैं, उनके अंतर्गत वो राष्ट्रीय कानून चलता है। ये कानून संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन को नियमित तथा व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। ये संप्रभु राज्य के आदेश होते हैं, इसलिए इनका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, दूसरा जो कानून आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। वे कानून होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून जिनके माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियमन तथा संचालन होता है। यानी एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये पता हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून वह कानून होते हैं जिनके द्वारा सरकार का ढांचा तैयार किया जाता है या निश्चित किया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें नागरिकों के अधिकारों की भी व्यवस्था की जाती है। और एक देश का जो संविधान होता है वही उस देश का संवैधानिक कानून होता है। अब संवैधानिक कानून के अंतर्गत 2 तरह के कानून भी आते हैं, वो है लिखित और अलिखित। हमारा देश का जो संविधान है बेसिकली वो लिखित और अलिखित दोनों ही तरह का है। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा विश्व के किसी भी देश को अगर हम देख लें तो वहाँ के संविधान जो है वो लिखित संविधानों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन और भारत का जो संविधान है वो लिखित और अलिखित दोनों ही तरह का है। इन कानूनों के द्वारा राज्य की सरकार के अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संगठन, अधिकार, कार्यक्षेत्र, पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का ज्ञान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साधारण कानून की। साधारण कानून क्या होते हैं? बेसिकली अभी हमने जो जाना वो थे संवैधानिक कानून, जिसके अंतर्गत लिखित कानून और अलिखित कानून दोनों ही आते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं साधारण कानून की। तो संवैधानिक कानूनों को छोड़कर जो भी कानून बचते हैं, जो भी कानून बनते हैं, वो साधारण कानून कहलाते हैं। इन कानूनों के द्वारा नागरिकों का आचरण नियंत्रित किया जाता है। इन कानूनों का निर्माण विधानमंडल द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इसका आधार रीति रिवाज, धर्म, नजीर भी होते हैं। ठीक है, ये कानून नागरिक और राज्य के संबंधों को बताता है। साधारण कानून के अंतर्गत भी कानून आते हैं जो कि सार्वजनिक कानून कहलाते हैं और व्यक्तिगत कानून कहलाते हैं। तो सार्वजनिक कानून क्या होते हैं? बेसिकली सार्वजनिक कानून वे कानून होते हैं जो व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध निर्धारित करते हैं। जैसे चोरी डकैती हुई, लूटमार, हत्या, धोखाधड़ी आदि से संबंधित जो कानून होते हैं वह सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। इन कानूनों के द्वारा नागरिकों को यह बताया जाता है कि उन्हें सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्र में किस किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे इसमें आता है व्यक्तिगत कानून। तो व्यक्तिगत कानून वह कानून होते हैं जो मनुष्य के पारस्परिक संबंध निर्धारित करते हैं।
उदाहरण के लिए दीवानी के कानून, संपत्ति के को खरीदने तथा बेचने से संबंधित जो कानून होते हैं, कर्ज संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अब सार्वजनिक कानून के अंतर्गत भी दो तरह के कानून आते हैं। पहला तो आता है प्रशासकीय कानून और दूसरा आता है सामान्य कानून। तो बेसिकली प्रशासकीय कानून जो कानून होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के पद का उत्तरदायित्व तथा उनके अधिकारों को निश्चित करते हैं। साथ ही नागरिकों के साथ उनका संबंध बताते हुए दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनको लागू करने के लिए प्रशासकीय न्यायालय होते हैं और वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों के अपराधों का निर्णय प्रशासकीय न्यायालय में होता है। इनका प्रयोग जो है वो फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में होता है, जबकि इंग्लैंड, अमेरिका, भारत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। सामान्य कानून की अब हम बात करते हैं तो सामान्य कानून वह कानून होते हैं जिनके द्वारा राज्य और व्यक्तियों के संबंध नियमित होते हैं। सामान्य कानून भी 4 तरह के होते हैं, जिनके अंदर पहला आता है संविधि कानून। संविधि कानून वे कानून होते हैं जिनका निर्माण राज्य का विधानमंडल दैनिक प्रशासन के लिए करता है, जैसे ब्रिटिश या भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून। दूसरा जो कानून होता है इसमें वो है अध्यादेश। राज्य की कार्यकारिणी के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में निपटने के लिए जो नियम और आदेश जारी किए जाते हैं वे अध्यादेश कहलाते हैं। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। ये स्थायी कानून नहीं होते हैं, लेकिन अगर विधानमंडल चाहे तो ये स्थायी हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तीसरा जो आता है वो है दृष्टांत कानून यानी केस लॉ। दृष्टांत को मुकदमे के कानून या नज़ीरे भी कहते हैं। तो ये वह कानून होते हैं जिन्हें न्यायाधीश मुकदमों पर विचार तथा निर्णयों के समय बनाते हैं। यदि कोई कानून अस्पष्ट होता है यानी स्पष्ट नहीं होता है तो न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर कानून की व्याख्या करते हैं। ये कानून भविष्य के लिए नज़ीर या दृष्टांत का कार्य करते हैं। इट मीन्स जो पहले लिया गया कोई निर्णय है और जो उसी प्रकार की स्थिति में एक उदाहरण का काम करे यानी मिसाल का काम करे। फिर आती है फोर्थ जो है वो है प्रथागत कानून। प्रथागत कानून वे कानून होते हैं जिनकी उत्पत्ति प्रथाओं या रीति रिवाजों के आधार पर होती है। ये कानून नहीं होते हैं, लेकिन न्यायालय इन्हें संवैधानिक कानून की तरह ही लागू करते हैं। इंग्लैंड का जो कानून है, जो सामान्य कानून है, वो इसी श्रेणी में आता है।